प्राणी मात्र में भगवान को देखो, पर जो कोई वो अपराध कर रहा है, जुर्म कर रहा है, अपराधी है, तो समाज का मतलब कि नुकसान करता है, तो उनमें हम कैसे देख लें? उसके अंदर तो है ही अपना प्यारा। हाँ, तो स्पीकर में बता दीजिए। उसमें भाई वो बुरा कर रहा है, लेकिन हमारा प्यारा तो उसमें बैठा है। अगर हम उससे द्वेष करेंगे तो हमारा प्यारा दुखी हो जाएगा, हम प्यारे से दूर हो जाएंगे। फिर सब में भगवान देखो, चींटी में भी भगवान देखो, मक्खी में भी भगवान देखो, जब भी तो उड़ती है वो। आप ऐसा स्वभाव बना लोगे तो भगवान क्या कहते हैं कि जिसका ऐसा स्वभाव होता है वो उससे मैं दूर नहीं हो सकता और वो भी मेरे से दूर नहीं हो सकता। हर जगह भगवान को देखो। वो कहते हैं कि अगर ऐसे हर एक में भगवान देखने लग गए तो फिर व्यवहार कैसे करेंगे? मान लो घर में काम वाली काम नहीं कर रही है, पुलिस वाला है, या और कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो फिर व्यवहार कैसे करेंगे? नहीं, संसार उसको समझाओ उसको जी, समझाना पड़ेगा भाई। जिसमें अवगुण हैं उनको समझाना पड़ेगा। हाँ, समझा तो सकते हो, पर उसके साथ दुर्व्यवहार मत करो। अच्छा, हाँ, हमें नहीं करना है, हमें दुर्व्यवहार नहीं करना। हाँ, अपन दुर्व्यवहार करें तो भक्ति से गिर जाएंगे नीचे। भक्ति जब भी बढ़ेगी कि सब में सबका भला चाहोगे। जब भक्ति बढ़ेगी भगवान खुश होगा। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। हरे कृष्णा महाराज जी, संजय प्रश्न है गुरुदेव? हाँ, महाराज जी, भगवान ने भगवद गीता में बोला, हाँ पूछो। संसार दुख आलय शाश्वतम, संसार दुख आलय शाश्वतम, संसार दुखों का घर है। भगवान ने भगवद गीता में बोला, फिर भी इतना संसार से सुख की आशा लेके वो सुबह उठते क्यों हैं? सुख की आशा में उठते क्यों हैं जब ये घर ही दुखों का घर है? क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि भगवान ने ये बोला है कि संसार दुखों का घर है, पर हर कोई सुबह उठता है सुख की आशा लेके। हर कोई ये चाहता है कि उसको सुख मिले, ये आशा करके उठता है। तो ऐसा क्यों? उसको समझ क्यों नहीं आ रही है कि ये दुखों का पिछले संस्कार हैं उसके, पिछले संस्कार उसको प्रेरित कर रहे हैं। इधर से पहले वो मतलब पहले था ना, पहले वो बिच्छू था, तो उसको वो हमेशा ही क्रोध से बोलेगा। उसका बिच्छू है ना, बिच्छू का काटना है, बिच्छू काटता है, उसका स्वभाव ही ऐसा ही है, तो वो अगला भी जन्म उसका स्वभाव ऐसा ही होगा। ये संस्कार बताए ना शास्त्र में कि पिछले संस्कारों से अगला संस्कार बनता है। अगले संसार में भी वो मरता नहीं है संस्कार, वो मरेगा। वो शास्त्र कहते हैं वो मरेगा हरि नाम से। हरि नाम करेगा तो उसका स्वभाव बदल जाएगा। स्वभाव होता है, संस्कार होता है, पीछे के संस्कार हैं। तो वो नहीं चाहता है, लेकिन जबरदस्ती वो पिछला संस्कार उसको प्रेरित करके और उधर खींचता है। वो कहते हैं ना, देखो सन्मुख
हो जन्म को त्याग नातम कभी वो है सन्मुख होए जीव हाँ, होए हाँ। जब। तो भगवान क्या कहते हैं कि सन्मुख हो ये जीव मोई जबी। सन्मुख का मतलब है मेरी तरफ भक्ति करने लग जाए। तो सन्मुख हो ये जीव मोई जबी, तो जन्म कोटि अज्ञातम तभी। तो करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उनको मैं जला के भस्म कर देता हूँ। तो वो शक्ति है हरि नाम में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, कलौ नास्ति 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 गति न था। कलयुग में दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। केवल हरि नाम करो। हरि नाम से आपको सब तरह का सुख मिल जाएगा। हरि नाम दुख सागर कहलाया है। संसार दुख सागर है, लेकिन उनके लिए है जो भगवान को नहीं मानता, उनके लिए है। जो भगवान की शरण में है उसको कोई परेशानी नहीं होगी। दुख सागर तो है ही, माया में लिप्त हैं, भगवान को जानते ही नहीं है, तो वो तो दुखी रहेंगे। इसलिए सबसे कलयुग का केवल हरि नाम है। हरि नाम से सब कुछ मिल जाएगा। कोई दूर परेशान कर रहा है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, भगवान इसकी बुद्धि को सुधार दो, उसका बुरा मत सोचो। आप बुरा सोचोगे आपका भजन गिरेगा। क्यों? उसमें बैठा है, अपना प्यारा बैठा हुआ है, तो वो दुखी हो जाएगा, तो आपका भजन गिरेगा। और इतना सरल, कलयुग में तो देवता लोग तरसते हैं हमारा कलयुग में जन्म कर दो। सतयुग त्रेता द्वापर के जो मानव वो कहते हैं हमारा कलयुग में जन्म कर दो ताकि हम आपको प्राप्त कर लें। क्यों? कि कलयुग में उनके ग्राहक कम हैं, तो जिस चीज की कमी आ जाती है उसका भाव बढ़ जाता है। तो कलयुग में कोई लाखों में से कोई 10 भगवान की तरफ जाता होगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि भगवान भी भक्तियों के बिना मन नहीं लगता उनका। इसलिए भगवान फोन करते रहते हैं सबको, जो मन ही नहीं लगता उनका। इसलिए तो न नियम है इसमें। कलयुग में कोई नियम भी नहीं है। हरि नाम कभी कर लो, बिना नहाए कर लो, किसी टाइम कर लो, तो कोई नियम भी नहीं है। नहीं तो सतयुग में भी नियम है, त्रेता में भी नियम है, द्वापर में भी नियम है। कलयुग में कोई नियम नहीं है। बस हरि नाम करो। भगवान ने हरि नाम को से ही भगवान मिल जाएंगे। हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने हरि नाम जपा था और उनसे भगवान मिलते थे। माधेनपुरी, ईश्वरपुरी, उनको भगवान मिलते थे। हमको भी मिल जाएंगे, पर उसके अनुसार चलो रात को जगो। रात को जगना बहुत जरूरी है। रात को जगने से ही मन लगता है, दिन में नहीं लगता।
सन्मुख होना क्या होता है? है? सन्मुख होना क्या है? सन्मुख का मतलब क्या है? सन्मुख कैसे हो जीव? सन्मुख का मतलब है हरि नाम करो। सन्मुख का मतलब है मेरी तरफ आ जाओ। अब तो माया की तरफ हो और अब मेरी तरफ आ जाओ। सब माया की तरफ घुस रहे भाई मैं कौन सा सन्यासी हूँ? मैं भी तो गृहस्थी हूँ। मैं भी तो गृहस्थी हूँ। मन चाहिए बस। कोई सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो, मन चाहिए बस। मन चाहिए। माताओं का प्रश्न है। हाँ। माताएं कहती हैं कि हमारे पास उनके पास समय नहीं होता है। हाँ। तो क्या वो जो चलते फिरते हरि नाम करेंगी? हाँ, तो करो। वो भगवान अंगीकार करेंगे उसको? हाँ बिल्कुल करेंगे। ये है कि तुलसी जी की शरण में जाके माला से करेंगे ना तो तुलसी की कृपा मिलेगी। तुलसी जी भगवान की सबसे प्यारी है। हाँ, और मान लो उस समय तुलसी हाथ में नहीं ले सकते, हाँ, तो आप बिना माला करो। बस जीभ से तो काम नहीं करते हो, हाथ पैरों से करते हो काम। तो जीभ से तो हरिनाम कर सकते हो। हमारी भजन गीति में लिखा है कि चलते फिरते खाते पीते हर समय हरिनाम करो। तो और टाइम मिले तो माला से करो। बाबा और आप हाँ? चलते फिरते फिर मुख में तुलसी पत्र रख के नाम करें? तुलसी पत्थर लिखने की क्या जरूरत है? वो गले में अटक जाएगी, मर जाओगे। तो वो सांस के साथ चली जाए और फिर मुँह आ जाएगी, सांस उठ जाएगा, है ना। तुलसी जी को प्रणाम कर लो दूर से, हाँ, और फिर हरि नाम करो। उनका है कि अगर तुलसी जी का आश्रय लेना है, हाँ। अगर तुलसी जी हाथ में होते हैं तो आपने कहा तुलसी जी का आश्रय हो गया। हाँ। तो तुलसी जी मुंह में रहेगी तो तुलसी जी का आश्रय हो गया। लेकिन वो सांस के साथ अंदर चली जाए तो हाँ वो तो है। फिर वो सांस ही रुक जाएगा, तो मौत आ जाएगी फिर। ऐसा काम मत करो। और तो किसी का और प्रश्न है किसी? कर्म बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। आप कर्म भी नहीं करोगे तो मन भी करता रहेगा। कर्म तो मन भी करता रहता है। हाँ, आप कर्म से बच नहीं सकते, तो कर्म करेगा बस। कर्म के बिना तो भगवान कोई रह ही नहीं सकता, कर्म करेगा। प्रभु जी का प्रश्न है कि आजकल ना तो पति बनाता है ना पत्नी बनाता है, कुक रखा हुआ है घर में, वो आके बनाता है। वो तो बेकार है। उसके लिए क्या करें? उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर आएगा बस। उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर आएगा। इसलिए जैसा शास्त्र में लिखा है, तो अब चैतन्य महापुरुष जी की 2 पत्नियां थी, तो चैतन्य महापुरुष जी ने तो मना नहीं किया उसको, और वो चावलों पे एक चावल पे हरि नाम करती थी। तो जो करेगा वो उसका पेट भरेगा, जो नहीं करेगा उसका पेट कैसे भरेगा? खुद को करना पड़ेगा। एक प्रश्न है गुरुदेव, वो कहते हैं कि जितनी देर तो हमें सत्संग मिलता है, किसी साधु का संत का सत्संग करते हैं, उतनी देर तो हरि नाम अच्छा हो रहा है। हाँ। तो जब सत्संग नहीं मिलता है तो हरि नाम फिर नीचे आ जाता है। तो क्या करें आप? कंटिन्यूस शास्त्र पढ़ो। अच्छा, बता दीजिए। हाँ, मतलब शास्त्र पढ़ो। अब सत्संग आपको नहीं मिलता है
तो गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, उसको कंटिन्यूस रखो, तो आपका भक्ति से कंसन बना रहेगा। करना खुद को पड़ेगा, यह नहीं है कि दूसरा कोई कर देगा। खुद करो तो खुद का पेट भरेगा। खुद खाओगे तो अपना पेट भरेगा। शुद्ध सत्संग मिलता नहीं है आजकल। शुद्ध कहाँ मिलता है? शुद्ध सत्संग है जो भगवान को ही चाहता हो और किसी चीज में उसका मन नहीं हो और केवल भगवान के लिए ही सत्संग करता हो, उसका प्रभाव भी पड़ेगा और उसका असर होगा। और एक बार गौर किशोर दास जी कहीं जा रहे थे और उनके साथ एक शिष्य भी जा रहा था। तो शिष्य बोला, गुरुदेव पास में भागवत हो रही है तो हम भी सुन लें चल के। तो गौर किशोर दास जी बोले, अरे भागवत नहीं और पैसा नाच रहा है, उसके पीछे पैसा नाच रहा है, वहाँ जा क्या करोगे? उसका तो असर ही नहीं होगा, पैसा नाच रहा है वहाँ तो, इसलिए वहाँ जाके क्या करेंगे? तो ऐसा शुद्ध सत्संग मिले कि वो सिर्फ भगवान के लिए ही करता हो, हाँ, पैसे के लिए नहीं करता हो, उसका सुनना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो कहते प्रसाद पाते हुए मान लो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, या अकेला राधे राधे हम बोल सकते हैं, मन मन में राधे राधे बोलते रहें और प्रसाद पाते रहें। राधे राधे के साथ राधे अकेली रहती ही नहीं है, युगल हैं? युगल में करना पड़ेगा। बिल्कुल, राधे गोविंद बिगर नहीं रहती है और गोविंद भी राधे बिगर नहीं रहता है जी। वैसे तो गोविंद के लिए तो बोला है, गोविंद के लिए तो बोला है कि राधे उनकी आत्मा है, आत्मा। जैसे द्वारकाधीश है, वहाँ राधे कहाँ है? उनके हृदय में है राधे। इसलिए द्वारकाधीश में मेरा बाबा है, बस मैं बाबा से बात करता हूँ। गुरु जी ने मेरे को शिशु भाव दे दिया, तो शिशु को तो कोई अपराध भी नहीं होता और सबको अपराध होगा, शिशु को नहीं होगा अपराध। तो प्रश्न है, हाँ। जब साधु संग नहीं मिल रहा, अगर उस वक्त मन में अपराध होते हैं, तब मन में अगर अपराध हो रहे हैं तो उस वक्त कैसे निवारण करें? कह तो दिया शास्त्र पढ़ो, आपके पास सब कुछ है, मैं करना नहीं चाहती। रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, तो आपके पास सत्संग हमेशा होगा। बस अब जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे सत्संग खत्म हो जाएगा और ऐसा कलयुग आएगा कि जो भजन करेगा उसको जेल हो जाएगी। ऐसा कलयुग आने वाला है। जो भजन करेगा कि आज निठल्ला है तू, भजन करेगा तो क्या भजन करेगा? भगवान कहाँ पर है? भगवान कोई नहीं है, तो उस समय उसको जेल हो जाएगी।
कई जगह है ऐसा विदेशों में कि जेल हो जाती है उनको, वो कीर्तन नहीं कर सकते। तो कलयुग में ऐसा ही जमाना आएगा। मंदिर भी भगवान गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे मंदिर, और वहाँ पुजारी भी किराए तनख्वाह पे रखा जाएगा, और कई जगह हो भी गया और आगे भी होगा। हाँ। इसलिए अपने आप को सुधार लो। प्रसाद का बोल दीजिए प्रभु जी, सारे प्रसाद पाके जाएं, ग्रंथ गुरुदेव के हैं वहाँ पर वो ले सकते हैं निःशुल्क, है ना? हम मेरे को तो पैसा आ गया। हाँ गुरुदेव, बस अभी कर सकते हैं, बस गुरुदेव हो गया। यहाँ पर समापन करते हैं और सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद व्यवस्था है, सब लोग प्रसाद पा के जाएंगे। पीछे और पीछे की तरफ प्रसाद व्यवस्था है, तो वहाँ पर प्रसाद